एक सुंदर गांव में रावी और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही किसान थे और अपनी मेहनत के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। हर साल जब फसल तैयार होती दोनों के चेहरे पर एक जैसी खुशी होती थी। लेकिन फसल कटने के बाद दोनों का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता था। पहले किसान रावी बहुत समझदार और सावधान था। वो कहता था भविष्य का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा बचाकर अपने घर के एक विशाल संदूक में बंद कर देता था। उसने उस संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगाया हुआ था। हर रात वो उस संदूक को देखता और चैन की सांस लेता, ये सोचकर कि उसका भविष्य सुरक्षित है। उसके लिए पैसा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी थी। दूसरा किसान मोहन उतना ही मेहनती था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो भी अपनी फसल का एक हिस्सा बचाता था, पर यूज संदूक में बेंड नहीं करता था। मोहन उस बचत को ग्रोथ फंड कहता था। उस फंड से वो हर साल कुछ नया करता। एक साल उसने बेहतर क्वालिटी के बीज खरीदे। अगले साल उसने जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद में इन्वेस्ट किया। फिर उसने पानी की कमी को देखते हुए एक छोटा सा तालाब खुदवाया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। गांव के लोग और रवि भी उस पर हंसते थे। रवि उसे कहता, मोहन तुम ये क्या कर रहे हो? जो मेहनत से कमाया ना उसे वापस मिट्टी में डाल रहे हो, ये तो मूर्खता है। मोहन बस शांति से मुस्कुराता और कहता, दोस्त मैं पौधे को नहीं जमीन को पाल रहा हूं। मैं आज की फसल नहीं, आने वाले 10 सालों की फसल की तैयारी कर रहा हूं। साल बीतते गए, रवि का संदूक भरता गया और मोहन का खेत एक इकोसिस्टम बनता गया। 1 मिनट के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं, क्योंकि रवि और मोहन हमारे बीच ही रवि का संदूक वो क्या है? वो है हमारा ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट, हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, हमारे घर की तिजोरी में रखा कैश। ये जरूरी है इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। ये संदूक हमारी सुरक्षा है। इसमें रखा पैसा सेफ रहता है। लेकिन क्या वो बढ़ता है? नहीं, बल्कि महंगाई, इन्फ्लेशन नाम की दीमक उसे धीरे धीरे खाती रहती है। और मोहन की जमीन वो क्या है? वो है इन्वेस्टिंग। मोहन ने जो बेहतर बीज खरीदे वो है सही स्टॉक्स चुनना, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना जो फ्यूचर में ग्रो करेंगी। उसने जो जैविक खाद डाली वो है म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के जरिए डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह पैसा लगाकर रिस्क कम करना। और उसने जो तलब खुदवाया वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहे। रावी अपने पैसे को स्टोर कर रहा था, मोहन अपने पैसे को काम पर लगा रहा था। दोनों बचत कर रहे थे, लेकिन एक का पैसा सो रहा था और दूसरे का पैसा अपने लिए और पैसा कमा रहा था। अब वापस चलते हैं कहानी में। उस साल जब सूखा पड़ा, फिर वो साल आया जिसका डर सबको था। मॉनसून नहीं आया, सोलह आन ने सूखा, जमीन पत्थर जैसी हो गई, नदियां सूख गईं। रवि के खेत का पौधा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसकर दुम तोड़ गया। लेकिन रवि को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उसने गर्व से सोचा, अच्छा हुआ मैंने अनाज बचाया। उसने अपना संदूक खोला, उसके पास पेट भरने के लिए अनाज था। पर जब उसने अपने खेत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। खेत बांझा था, अगले साल के लिए ना कोई बीज, ना कोई उम्मीद। अब मोहन के खेत की बारी थी। बाहर से उसका खेत भी सूखा लग रहा था, लेकिन जब मोहन ने जमीन खोदी तो अंदर नमी थी। उसके तलब में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। उसकी जमीन इतनी पौष्टिक और ताकतवर हो चुकी थी कि उसने उस भयानक सूखे में भी एक छोटी सी फसल उगा ली। कम थी पर थी। जब अगले साल बारिश वापस आई तो गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन रवि के लिए नहीं। उसका संदूक अब खाली हो चुका था और खेत बंजर। वो उम्मीद हार चुका था। तभी मोहन उसके पास आया, अपने हाथ में बेहतरीन बीजों की एक पोटली लिए। उसने वो पोटली रवि के हाथ में रखी और कहा, दोस्त सेविंग करना यानी पौधे को पानी देना ये जरूरी है ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन सिर्फ पानी देना काफी नहीं है। उसने अपने खेत की तरफ इशारा किया। इन्वेस्टिंग करना यानी जमीन को ताकतवर बनाना, उसमें खाद डालना, कुएं खोदना, उसकी रक्षा करना ताकि वो हर मौसम का सामना कर सके और सालों साल फसल दे सके। यही असली वेल्थ क्रिएशन है। उस दिन रवि को समझ आया, असली सुरक्षा संदूक में बैंड अनाज में नहीं बल्कि उस जमीन में थी जो हर साल अनाज पैदा करने की क्षमता रखती है। आपका पैसा आपका अनाज है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपका खेत। आप खुद से पूछिए,
क्या आप अपना सारा पैसा सिर्फ संदूक में बैंड कर रहे होंगे ये सोचकर कि आप सुरक्षित हैं ये, या आप उस पैसे से अपने फाइनेंशियल खेत को उपजाऊ बना रहे हैं, सिप के बीज बो रहे हैं, यूं ही सहा म्यूचुअल फंड की खाद डाल रहे हैं, नॉलेज के कुएं खोद रहे हैं। हाय हिंदाई, क्योंकि मुश्किल समय सूखे की तरह सबकी लाइफ में आना है, और उस दिन आपका संदूक नहीं, आपकी तैयार की हुई जमीन ही आपको बचाएगी। सोचिए और आज से ही अपनी जमीन पर काम करना शुरू कीजिए।